नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 घंटों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, यानी आज शाम से लेकर कल शाम के बीच राजस्थान में किस प्रकार से मौसम रह सकता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अधिक से अधिक मौसम संबंधी जानकारी आप तक मिलती रहे। राजस्थान के शाम के मौसम में हम बात करें तो आज श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोपहर बाद से दक्षिणी इलाकों के साथ साथ चूरू के भी कुछ भागों में अच्छी बारिश होने के समाचार हैं। चूरू जिले के सरदार शहर के कुछ गांवों के अंदर आज दोपहर बाद करीबन 4 बजे के आसपास से जोरदार बारिश का दौर शुरू हुआ, जो काफ़ी समय तक अलग अलग क्षेत्रों में जोरदार बारिश के साथ कई क्षेत्रों में तूफानी बारिश भी हुई। इसके अलावा हम बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के भी कुछ भागों में आज बारिश होने के समाचार हैं। जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में बारिश हुई है। इसके अलावा झुंझुनू के भी कुछ भागों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने के समाचार हैं। और भी इन क्षेत्रों में उम्मीद है कि शाम व रात के समय कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं हनुमानगढ़ जिले के या जो गंगानगर जिले के जो दक्षिणी इलाके हैं, साथ में बीकानेर के जो उत्तरी इलाके हैं, लोण करसन के जो आसपास के इलाके हैं, सूरतगढ़ के जो क्षेत्र है श्री गंगानगर जिले के, इन आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। यह आसमान में अचानक काले बादल नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आज शाम व रात के समय सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, जयपुर के भी इक्का दुक्का क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बड़े बादल बनते हैं वहाँ पर हल्की बारिश या कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसा मौसम बन सकता है। यदि कुछ इलाकों में ज़्यादा ही बादल बनते हैं तो एक दो क्षेत्रों में हो सकता है मेघ गर्जन के साथ बारिश वाली गतिविधियाँ भी जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर कुछ हिस्सों में हो सकती हैं। वहीं कोटा, बूंदी जिले के भी एक दो क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। जो क्षेत्र लाखेरी या पिपरडा कलान के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ भागों में अच्छी बारिश भी होने की संभावना है। इसके अलावा नागौर जिले की हम बात करें तो नागौर जिले के सिक्कर से लगते एक दो क्षेत्रों में जहाँ बड़े बादल बनते हैं वहाँ पर मौसम शाम के समय बदल सकता है, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बन सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शाम के समय असर है बारिश का वो है बीकानेर के जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, यानी लोण करसन के जो आसपास के इलाके हैं, साथ में श्री गंगानगर जिले के भी कुछ एक भागों में, चूरू के भी जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर कुछ भागों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें आज देर रात के बाद मौसम बदलने की, तो जैसा कि लगातार राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर सुबह व देर रात के बाद मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी देर रात के बाद व सुबह के समय झालोर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के क्षेत्रों में कुछ भागों में घने बादलों के बीच मौसम बना रहने, साथ में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। प्रतापगढ़ जिले के भी कुछ भागों में रात के समय बारिश हो सकती है। इस बीच जोधपुर के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, साथ में पाली के भी कुछ इलाकों में जहाँ जहाँ देर रात के बाद या आले सुबह के समय घने बादल बनते हैं वहाँ पर बारिश जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। और सुबह के समय इन क्षेत्रों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। और कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश या बौछारें गिरने जैसी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर आसमान में सुबह के समय घने बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। कल दिन भर के मौसम के बारे में हम बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, झालोर के जो पश्चिमी इलाके हैं इन क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ में इन इलाकों में आसमान में बादल भी छाए रहने की संभावना है। बाड़मेर, झालोर, पाली, जोधपुर वे पूर्वी
जैसलमेर के अधिकांश भागों में आसमान में कल सुबह के समय घने बादल छाए रह सकते हैं और इन इलाकों में तेज दक्षिणी पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने की संभावना है और कहीं कहीं बौछारें गिरने की भी संभावना है। और उम्मीद है कि बीच बीच में जहाँ पर ज़्यादा घने बादल बनते हैं वहाँ पर ज़्यादा बौछारें या हल्की फुल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है। लेकिन हम कह सकते हैं पूर्णतः सुबह के समय इन क्षेत्रों में मौसम सुहाना, आसमान में घने बादलों की आवाजाही, लेकिन जो बादल बनेंगे वो तेज गति वाले रहेंगे, यानी हवाओं के साथ बादल हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें नागौर जिले की, तो नागौर जिले के भी कई क्षेत्रों में कल सुबह के समय आसमान में जो घने बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जिसके मद्देनजर इन क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें गिरने जैसी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यदि बीच बीच में कोई इन गतिशील बादलों में सक्रिय बादल बनता है तो कहीं कहीं बारिश जैसी गतिविधियां भी होने की संभावना है। हो सकता है कल पूरे दिन नागौर जिले के अधिकांश भागों में जो बादल हैं वो लगातार आसमान में छाए रह सकते हैं, कभी धूप तो कभी फिर से बादल आएंगे और जहाँ जहाँ बादल सक्रिय होते हैं वहाँ पर कुछ भागों में बारिश जैसी गतिविधियां भी होने की संभावना है। सभी क्षेत्रों में बारिश होना मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर ज़्यादा बादल सक्रिय होते हैं वहाँ पर तेज खंड मूसलाधार बारिश का दौर भी देखा जा सकता है, जैसा कि आज चूरू जिले के कुछ भागों में हुआ था। उस हिसाब से जहाँ बादल इस तरह होते हैं वहाँ पर दोपहर बाद कहीं कहीं तेज खंड बारिश भी हो सकती है, लेकिन सुबह के समय आसमान में ज़्यादातर भागों में घने बादल छाए रहेंगे, मौसम सुहाना रहेगा, ठंडी हवाएं चलेगी और गतिशील बादलों की आवाजाही नागौर जिले के अधिकांश भागों में रहने की संभावना है। मेड़ता, रियाबड़ी, रेंड, मुंडवा, कुचेरा, लाडनो, जाइल, खींवसर, मकराना, परबेसर, कुचामन, बोराउड, कालवा, मंदाना, हुडिया, दाबड़ी आसपास के सभी क्षेत्रों में सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जो दिन भर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इसके अलावा हम बात करें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले की, तो यहाँ भी उम्मीद है कि सुबह के समय ज़्यादा बादलों की आवाजाही दिन नहीं रहती। उसके बाद जब दोपहर के आसपास से बादल बनने शुरू होंगे तो जहाँ जहाँ ज़्यादा बड़े बादल बनते हैं, बादल सक्रिय होते हैं, वहाँ पर आज की तरह भी कुछ भागों में जो बारिश है होने की संभावना है। यानी कई भाग ऐसे रहेंगे जो शुष्क रहेंगे, लेकिन जहाँ होंगी वहाँ पर तेज हवाओं के साथ खंड तेज बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या मौसम बारिश जैसा बन सकता है। बीकानेर के भी कुछ भागों में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ती है तो कहीं कहीं हल्की या तेज मेघ गर्जन के साथ जो बारिश वाली गतिविधियां हैं वो सीमित दायरे में होने की संभावना है। इसके अलावा हम बात करें सीकर, झुंझुनू जिले की, तो यहाँ भी उम्मीद है कि कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो खंड रूप में हो सकती है। जहाँ जहाँ बादल सक्रिय होते हैं, इस तरह होते हैं, वहाँ पर उम्मीद है कि दोपहर बाद से लेकर देर रात के बीच कल भी खंड बारिश का दौर कहीं कहीं देखा जा सकता है। लेकिन एक दो क्षेत्रों में जहाँ बड़ा बादल बनता है वहाँ पर सीमित दायरे में तेज खंड मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर जिले की हम बात करें तो यहाँ भी उम्मीद है कि आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर मौसम सामान्य भी बना रह सकता है, लेकिन जो पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर कुछ भागों में अचानक आसमान में घने बादल बन सकते हैं और तेज बारिश भी कुछ इलाकों में शुरू हो सकती है। और ऐसा ही मौसम कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। कई क्षेत्र सामान्य होंगे तो बीच बीच में कुछ भागों में जहाँ बादल बनते हैं वहाँ पर बारिश हो सकती है। अजमेर व टोंक जिले की हम बात करें तो यहाँ भी कल सुबह के समय उम्मीद है कि बादल वाई हैं काफ़ी ज़्यादा रह सकती हैं। यहाँ भी पश्चिमी हवाएं हैं चल सकती हैं और कहीं कहीं बौछारें या दोपहर बाद या शाम के समय कहीं बादल स्तर होता है तो यहाँ भी बारिश जैसी गतिविधियाँ सीमित दायरे में होने की संभावना है। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी जो मध्य क्षेत्र है यहाँ पर कल सुबह के समय घने बादलों की आवाजाही बंद रह सकती है। वहीं जो जोधपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, झालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में देर रात के बाद बारिश भी होने की संभावना है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में